जैसे पिछले टर्म पे हम लोग ने डिस्कस किया था वर्नर थ्योरी को, तो आज भी एक महत्वपूर्ण टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं और उस टॉपिक का नाम है EAN रूल। इसके ऊपर भी विभिन्न प्रकार के एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो सबसे पहली चीज कि इसका फुल फॉर्म क्या होगा, तो इसको हम लोग कहते हैं इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। इट इज नोन एज इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, जहां पे इफेक्टिव से लिया गया है E, एटॉमिक से लिया गया है A और नंबर से लिया गया है N। तो यह है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। अगर हिंदी में इसको देखें तो इफेक्टिव का मतलब होता है प्रभावी परमाणु संख्या, प्रभावी परमाणु संख्या। दिस रूल वाज गिवन बाई, इस रूल को दिया था सिडविक ने। इट इज गिवन बाई सिडविक। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल वाज गिवन बाई सिडविक। इसको सिडविक ने दिया था। और ये जो रूल है इट टेल्स अबाउट, ये किसके बारे में बताता है? टेल्स अबाउट स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। इट टेल्स अबाउट स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। तो बात जो हम लोग कर रहे हैं वो कॉम्प्लेक्सेस की स्टेबिलिटी पे कर रहे हैं। वर्नर थ्योरी ने भी स्टेबिलिटी को बताया था, जो ये कहता था कि कॉम्प्लेक्स के सेंट्रल मेटल आयन के पास दो वैलेंसी होंगी और सेकेंडरी वैलेंसी सॉलिड लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे और वो आयोनाइज नहीं होगी, इसलिए कॉम्प्लेक्स हम लोगों के स्टेबल होते। सिडविक भी जो थे वो यही बताते थे कि कॉम्प्लेक्सेस क्यों स्टेबल होते हैं, कॉम्प्लेक्सेस क्यों स्टेबल होते हैं। इन हिज फेमस रूल नोन एज EAN रूल, फुल फॉर्म इज इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल। अब क्या कहते थे सिडविक, उसको पहले हम लोग ध्यान दें। सिडविक का ये कहना था कि मान लो कोई एग्जाम्पल हम लोग ले, इनके पास में क्या नाम है तुम्हारा? हाँ, अमरेंद्र वर्मा। इनके पास घर से जब ये सुबह चले तब 100 रुपए थे, ठीक है। उसके बाद में इन्होंने स्कूल पहुंचने के बाद में एक समोसा और एक चाय खा लिया, तो इनके कितने रुपए खर्च हो गए? 10 रुपए खर्च हो गए। फिर उसके बाद में इनको किसी ने 5 रुपए दे दिए। फिर ये जब घर पे शाम को पहुंचे तो हम उस 100 रुपए की बात नहीं करेंगे। 100 रुपए तो इनकी संख्या थी जो हमने सवेरे दी थी, लेकिन अब वो संख्या बात करेंगे जो इनके पास बची है। तो हम 100 में से -10 करेंगे और +5 करेंगे एंड इट इज इक्वल टू 95। तो 95 प्रभावी रुपए की संख्या है जो इनके पास होगी। इसी तरह से कॉम्प्लेक्सेस में सेंट्रल मेटल आयन का मतलब अमरिंदर जैसे हो गए और उनके पास रुपए जो है 100, उस रुपए का मतलब हो गया उसका एटॉमिक नंबर। तो उस एटॉमिक नंबर से हमको लेना देना नहीं है। हम देखेंगे
कि उसने कितने इलेक्ट्रॉन खो दिए और कितने इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर लिए। जितने इलेक्ट्रॉन खो दिए उनको माइनस कर दो और जितने इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर लिए उनको प्लस कर दो। इससे जो संख्या निकल के आएगी दैट नंबर इज नोन एज इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। दैट नंबर इज नोन एज इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। तो अब फॉर्मूला बन जाता है यहां पे कि EAN इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल आयन माइनस बड़ा सा माइनस इसमें करेंगे इलेक्ट्रॉन लॉस्ट ड्यूरिंग कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन and plus electron gain in complex formation। तो बस 3 लाइन का छोटा सा रूल है कि इफेक्टिव एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल आयन मीन्स अमरिंदर के 100 रुपए माइनस इलेक्ट्रॉन लॉस ड्यूरिंग कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। मतलब अमरिंदर ने नाश्ता करने में जो 10 रुपए का नुकसान किया वो माइनस कर देना है, प्लस इलेक्ट्रॉन गेन इन कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, इनको 5 रुपए जो किसी से मिले वो उसमें प्लस कर देना है। इनकी संख्या हुई 95 और वो 95 इनका इफेक्टिव रुपीस की संख्या हो गई। इसी तरह इफेक्टिव एटॉमिक नंबर हो गया। अब सिडविक आगे कहते थे कि दिस इफेक्टिव एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर ऑफ रेयर गैस। दिस एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर ऑफ rare gas and just like rare gas complexes are stable। और ये जो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर है वो रेयर गैस का एटॉमिक नंबर है। और रेयर गैस का एटॉमिक नंबर जैसे रेयर गैस स्टेबल होती हैं वैसे ही कॉम्प्लेक्सेस स्टेबल होती हैं। अंडर नॉर्मल कंडीशन रेयर गैस रिएक्शन नहीं करते हैं, अंडर नॉर्मल कंडीशन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन नहीं करते। तो फिर से इसको समझ लो, EAN रूल का मतलब इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल। इट इज गिवन बाय सिडविक एंड इट टेल्स अबाउट स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। अकॉर्डिंग टू सिडविक EAN इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल आयन माइनस इलेक्ट्रॉन लॉस ड्यूरिंग कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन प्लस इलेक्ट्रॉन गेन इनटू कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर ऑफ रेयर गैस एंड कॉम्प्लेक्सेस आर स्टेबल जस्ट लाइक रेयर गैस बिकॉज देयर ऑक्टेट बीइंग कंप्लीट। उनका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है। अब मान लो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर में ये भी कहते थे कि अगर 2 कॉम्प्लेक्स है, एक में रेयर गैस का एटॉमिक नंबर आ रहा है और दूसरे में रेयर गैस के करीब का आ रहा है, तो जिसमें रेयर गैस का आ रहा है वो ज्यादा स्टेबल होगा, जिसमें रेयर गैस के करीब का आ रहा है वो कम स्टेबल होगा। अब ये जो इलेक्ट्रॉन लॉस, अब एक टर्म हम लोग यहां पर देखना शुरू करेंगे। सेंट्रल मेटल एटम जो है वो ज्यादातर ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं और वो भी डी ब्लॉक के, और डी ब्लॉक में 3D सीरीज जो है, तो इनके एटॉमिक नंबर हमको पता होने चाहिए। तो 3D सीरीज के एलिमेंट है स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम,
क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर और जिंक। दिस पॉइंट एटॉमिक नंबर, इसको हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। और एटॉमिक नंबर शुरू होता है 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। ज्यादातर कॉम्प्लेक्स इन्हीं के हैं। इसके अलावा कुछ कॉम्प्लेक्स तुम्हें प्लेटिनम के भी मिलेंगे, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 78। जानना तो सबका एटॉमिक नंबर चाहिए, लेकिन इतने का उपयोग ज्यादा होता है। तो ये हो गया स्कैनेडियम 21, टाइटेनियम 22, वैनेडियम 23, क्रोमियम 24, मैग्नीज 25, आयरन 26, कोबाल्ट 27, निकेल 28, कॉपर 29, जिंक 30 एंड प्लेटिनम 78। अब दूसरे पॉइंट को देखो, इलेक्ट्रॉन लॉस ड्यूरिंग कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। इट मींस वी हैव टू कैलकुलेट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल आयन। जब ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तब पता चलेगा कि उसमें प्लस में क्या लिखा हुआ है। अगर प्लस में 2 लिखा है तो इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन चले गए। प्लस में 4 लिखा हुआ है तो 4 इलेक्ट्रॉन चले गए। प्लस में 6 लिखा हुआ है तो 6 इलेक्ट्रॉन चले गए। इट इज मींस ऑक्सीडेशन नंबर। तो पहले पॉइंट में हम लोग को सेंट्रल मेटल आयन का एटॉमिक नंबर लिख देना है, और दूसरे पॉइंट में ऑक्सीडेशन नंबर निकाल के ऑक्सीडेशन नंबर लिखना है। अब पॉइंट नंबर 3 की बात करें, जो तीसरा पॉइंट है। तीसरे पॉइंट को हम लोग देखें तो ये है इलेक्ट्रॉन गेन। अगर मोनोडेंटेट है, मोनोडेंटेट, तो एक इलेक्ट्रॉन, एक लिगैंड का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, लिगैंड एंड इलेक्ट्रॉन। 2 लिगैंड का मतलब 4, 6 लिगैंड का मतलब 12। एक मोनोडेंटेट लिगैंड लगा है तो वो एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देता है, अर्थात 2 इलेक्ट्रॉन देता है। 2 मोनोडेंटेट है 4, इसी तरह से बढ़ाते रहेंगे। अब अगर बाइडेंटेट है, बाइडेंटेट, तो 1 मीन्स 4, 2 मीन्स 8। और 2 बाइडेंटेट लिगैंड ज्यादा यूज में आते हैं इन योर सिलेबस, एंड दोज आर NH2, CH2, CH2, NH2, जिसको शॉर्ट फॉर्म में इथिलीन डाइमीन लिखते हैं। इट इज ए बाइडेंटेट लिगैंड। एक लिगैंड है 4 इलेक्ट्रॉन मिलेगा। और दूसरा बाइडेंटेट लिगैंड जो बहुत ज्यादा यूज में आता है वो C2O4-2 ऑक्सीडेट। तो ये 2 बाइडेंटेट लिगैंड है जिनका बहुतायत से प्रयोग किया जाता है। ठीक है। अब एक लिगैंड हम लोगों का है हेक्साडेंटेट। 1 लिगैंड इज हेक्साडेंटेट। हेक्साडेंटेट, ठीक है, जिसके 6 दांत होंगे, डेंट होंगे, और इसका नाम है EDTA-4। EDTA-4 ये एक लिगैंड देगा 12 इलेक्ट्रॉन। हेक्सा हो गया, जितने डेंटेट होंगे उसको इंटू 2 करना है। तो 6 हेक्सा डेंटेट है, 6 तो मतलब 12 हो गया। अब
EDTA बाइडेंटेट भी होता है, ट्राइडेंटेट भी होता है, टेट्राडेंटेट भी होता है, पेंटाडेंटेट भी होता है और हेक्साडेंटेट भी होता है। अब अगर टेट्राडेंटेट के रूप में EDTA यूज हो रहा है तो 4 × 2 = 8। ट्राइडेंटेट के रूप में यूज हो रहा है तो 3 × 2 = 6। तो ऐसे लिगैंड जिनके डेंटेट जो है ज्यादा होते हैं, वैरी करते हैं, उसके लिए एक नया टर्म यूज किया जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, जिसको सब लोग नोट करेंगे, फ्लेक्सीडेंटेट। दिस टर्म इज फ्लेक्सीडेंटेट एंड EDTA is a very good example of फ्लेक्सीडेंटेट लिगैंड। ये फ्लेक्सीडेंटेट लिगैंड का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। तो अगर हेक्साडेंटेट की बात आती है तो ज्यादातर अपने कोर्स में, पूरा नहीं कह रहे हैं, EDTA -4 की ही बात है। अगर बाइडेंटेट की बात आ रही है तो इथिलीन डायमीन और ऑक्जेलेट है, और इसके अलावा ज्यादातर मोनोडेंटेट है। जब हम लोग IUPAC सिस्टम पढ़ रहे होंगे तब वहां पे और लिगेंड्स के बारे में पढ़ेंगे। तो रूल समझ में आ गया। EAN बराबर एटॉमिक नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल आयन माइनस इलेक्ट्रॉन लॉस ड्यूरिंग कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, दैट इज ऑक्सीडेशन नंबर, प्लस इलेक्ट्रॉन गेन ड्यूरिंग कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन मीन्स डेंट इंटू 2। जितने डेंट है उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा। अब हम लोग एग्जाम्पल्स डिस्कस कर लेते हैं। ये भी टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, BSc में भी पूछा जाता है और विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी पूछा जाता है। एंड दैट टॉपिक इज EAN रूल गिवन बाय सिडविक। हम एग्जाम्पल सबसे पहला लेते हैं K4FeCN6। हमने लिखा सेंट्रल मेटल आयन इज इक्वल टू Fe, तो EAN बराबर सेंट्रल मेटल आयन का एटॉमिक नंबर 26, ठीक, एटॉमिक नंबर 26 माइनस ऑक्सीडेशन नंबर लिखना है। तो ऑक्सीडेशन नंबर निकाल के देख लो, K का होता है +1, तो +1 × 4, ठीक, प्लस X का निकालना है Fe का, प्लस 6 × -1 = 0। Cn का होता -1, जिसके ऊपर जितना चार्ज उतना उसका ऑक्सीडेशन नंबर। तो ये हो गया +4 + X -6 = 0 एंड X = +2। +2 का मतलब इट लॉस्ट 2 इलेक्ट्रॉन ड्यूरिंग कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। तो 26 - 2 प्लस it is a monodentate ligand, 2 × 6। तो ये हो गया हम लोग का 24 + 12 = 36 एटॉमिक नंबर ऑफ, किसका एटॉमिक नंबर है ये ना, हीलियम का कितना होता है 2, उसके बाद में दूसरा नियॉन 10, आर्गन 18, फिर क्रिप्टॉन 36 और फिर ज़ेनॉन 54। हाँ ये यहाँ पे क्रिप्टॉन। तो जैसे क्रिप्टॉन स्टेबल है और वो अंडर नॉर्मल कंडीशन रिएक्शन नहीं करता है, उसी तरह से हम लोगों का ये कॉम्प्लेक्स स्टेबल है
और ये भी नॉर्मल कंडीशन में रिएक्शन नहीं करता। तो निकाल लोगे। अब हम लोग अगले एग्जाम्पल को देखते हैं। बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल ले रहे हैं। NiCO4 सेंट्रल मेटल आयन इज निकिल। निकिल मीन्स 28। निकिल मीन्स 28। हमने अभी एटॉमिक नंबर निकाला निकिल। निकिल मीन्स 28 और ऑक्सीडेशन नंबर निकाल ले। ऑक्सीडेशन नंबर का मतलब हो गया X प्लस 4 इंटू 0 इज इक्वल टू 0। X इज इक्वल टू 0। X बराबर 0। तो अब हो गया EAN इज इक्वल टू 28 माइनस 0 प्लस 2 इंटू 4 is equal to 36। 36 is equal to क्रिप्टन। तो जैसे क्रिप्टन स्टेबल है वैसे NiCO4 स्टेबल है। NiCO4 स्टेबल है। अब अगला एग्जाम्पल ले लेते हैं। FeH2O6Cl3। यहां पे देखो सेंट्रल मेटल आयन इज इक्वल टू Fe इज इक्वल टू 26। ऑक्सीडेशन नंबर X प्लस 6 इंटू 0 प्लस 3 इंटू माइनस 1 इज इक्वल टू 0। X बराबर 3। 0 कौन बोलता? अरे उसको हाँ बोले जी। X बराबर 3। और जो हम लोगों का लिगैंड है इट इज इक्वल टू H2O मोनोडेंटिक। अब हम लोग लिख सकते हैं EAN बराबर 26 माइनस 3 प्लस 6 इंटू 2 23 प्लस 12 इज इक्वल टू 35। नियरेस्ट इक्वल है क्रिप्टन के। क्रिप्टन के बराबर है लेकिन क्रिप्टन का नहीं है। क्रिप्टन के बराबर है। तो समझ में आ गया? यस सर। अब कुछ एग्जाम्पल इसके कर लेते हैं अनसॉल्व पेपर के। कितना समय हुआ? 20 मिनट हो गए। 8 मिनट है। 8 मिनट। CO NH3 5ONO Cl3 निकालो। कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर कितना? 27। माइनस ऑक्सीडेशन नंबर कहां से?
हाँ सबको भर कर निकालेंगे तब क्या? ऑक्सीडेशन नंबर उसी का तो निकालेंगे, दादी तो लड़के की होगी। पिताजी का करा दे। पापा से वो हाँ, पिताजी को करा दे। कोबाल्ट की ही निकालेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर सेंट्रल मेटल आयन का ही निकालेंगे। कितना ऑक्सीडेशन नंबर आएगा? मुर्गा बनाएंगे। देखो ये हुआ x हुआ प्लस 5 इंटू 0 प्लस -1 प्लस 3 इंटू -1 इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू +4, तो 27 - 4 प्लस लिगेंड, कितने लिगेंड है? 6 लिगेंड है। 5 ये है और 1 ये है, तो 6 इंटू 2 ये हो गया 27 में से 23 प्लस 12 इज इक्वल टू 35। नियरेस्ट में आया 35। इसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर हो जाएगा 35। ऑक्सीडेशन नंबर 12th में बताया गया। 2 कैसे निकाल ले? ये फिक्स नहीं है, वैलेंसी नहीं है। ये 2 टर्म्स, ऑक्सीडेशन नंबर एंड वैलेंसी। और ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर नोन फॉर वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स। ट्रांजिशन जो एलिमेंट है वो परिवर्ती संयोजकता के लिए जाने जाते हैं। एक से अधिक ऑक्सीडेशन स्टेट। अगला एग्जाम्पल देखो, ये बड़ा सा एग्जाम्पल देते हैं। 2 मिनट टाइम है। अरे टाइम की चिंता मत करो, टाइम की चिंता करते तो हम संडे को ना पढ़ाते। ये बात तो है सही, आपकी बात ही अलग है। ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। बात थोड़ा बड़ा नहीं। ये NH4 होल ट्वाइस MnH2O ट्वाइस NCH ट्वाइस C2O4। इसमें ऑक्सीजन को निकालना है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। तो पहले तो सेंट्रल मेटल आयन, सेंट्रल मेटल आयन Mn मीन्स 25। उसके बाद ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर देखो यहां पे हम लोगों का होगा, इसका होता है +1 इंटू 2 प्लस x, इसका होता है x प्लस 2 इंटू 0, इसका होता है 0 प्लस 2 इंटू -1, इसका होता -1 और उसके बाद में प्लस -2 ऑक्सीडेंट का होता -2। कितना हो गया? ये +2 और ये -2, ये कैंसिल हो गया, दोनों 0 है। x इज इक्वल टू +2, x बराबर +2। अब इलेक्ट्रॉन मिलेंगे कितने वो देखो, ये मोनोडेंटेट 2 का मतलब 4 हो गए, ये मोनोडेंटेट 2 का मतलब 4, तो 4 4 8, और ये बाइडेंटेट 1 का मतलब 4, तो 4 4 8 4 12। तो
अब जो इलेक्ट्रॉन गेन हुए उनका नंबर 12। अब आ गया बिल्कुल सीधा 25 माइनस 2 प्लस 12, 23 प्लस 12 बराबर 35। यस सर 23 + 12 हाँ? क्या क्या NH4 लिगैंड छोड़ना है तो ब्रैकेट के बाहर का है, ये लिगैंड नहीं है, +2 लिखा हुआ। तो इसका एटॉमिक नंबर आ गया, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, लेकिन ब्रैकेट के बाहर लिखा नहीं है वो। 35। इतना समझोगे, इंसान जो है तो 2 हाथ का नहीं होंगे, 4 हाथ का नहीं होंगे, 4 वाला हो तो भगवान होगा। ओके सब सर। ऊपर +1 लिख दिया, +1 का मतलब ये बाहर का। यस तो इसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर 35। अनसॉल्व पेपर के जितने भी एग्जाम्पल नाम लिखने के लिए आए हुए हैं या इफेक्टिव एटॉमिक नंबर के लिए आए हुए हैं, सभी को चेक कर डालो, सबको लिख डालो। और इस वैकेशन में ऑनलाइन क्लास लेते रहना, हम ग्रुप पे डाल देंगे। और उसमें मुख्य रूप से नेम रिएक्शन ही रहेगा, ऑर्गेनिक वाला, क्योंकि इनऑर्गेनिक तो यहाँ पढ़ा ही रहे। तो नेम रिएक्शन वहां से लेते रहोगे, और जब आओगे वैकेशन के बाद तो इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक की कॉपी बिल्कुल तैयार रहेगी। अगले टर्म पे हम लोग IUPAC सिस्टम की बात